मेरे 5 सवाल के कोई जवाब दे देगा, एक भी से जवाब दे देगा, उसी से मैं शादी करूंगी। पहला सवाल था 8,500 किलोमीटर की लंबी औरत कहाँ पे रहती है। दूसरा सवाल था बिना पोंछ के दोगले कुत्ते अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा सवाल था कौन ऐसा वृक्ष है, कभी फूल तो कभी पत्थर, कभी आग तो कभी पानी बरसता है। हमार जो कुछ भी रहल ये गाना बजाना रहल। एकरे आगे हमें पढ़ाई तनको नीके ना लगे, एकरे वजह से हम बहुत मार भी स्कूल में खाई। इतने समय हो गए बिरहा जगत में, अभी आप अनमैरिड हैं, तो फिर क्या मैरिड लाइफ के बारे में नहीं सोचती कभी? क्यों नहीं सोचेंगे, ये तो जिंदगी में ये भी जरूरी है। लेकिन अभी मेरा जो काम चल रहा है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है घर परिवार के, तो प्रयास में भी हैं कि भाई शादी वादी भी हो जाए। अभी ऐसा कुछ मूड है नहीं। आपके बारे में मुझे पता चला कि आपकी 7 बहनें हैं, क्योंकि देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इन सब सवालों के जवाब चाहते हैं। क्योंकि देखिए जिसके घर में जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं परिवार को भी संकट होता है। परिवार की बात तो छोड़िए, जो अगल बगल के देखने वाले लोग होते हैं उनकी ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि भाई 7 बहनें हैं, बड़ी बेटी भी शादी नहीं की, तो फिर 7-6 बहनों का क्या होगा, इस तरह के सवाल। देखिए क्या है कि हम लोग 7 बहन हैं, और हम आपसे बताएं ना कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। शादी भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं शादी नहीं होगी, शादी भी मैं करूंगी, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा समस्या है और बच्चियां छोटी छोटी हैं, थोड़ा पढ़ लिख के अपने पैर पर हो जाए, कोई तो सपोर्ट करने वाले घर में हो जाए। चूँकि ठीक है शादी वादी हम कर लेंगे तो फिर तो हम अपनी दुनिया में हो जाएंगे ना। तो अभी थोड़ा घर गृहस्थी कच्ची है, थोड़ा ये लोग पढ़ाई लिखाई की आपकी बात करें तो पढ़ाई लिखाई हमने बहुत 10 तक हमने पढ़ के छोड़ दिया। हमार जो कुछ भी रहल ये गाना बजाना रहल। एकरे आगे हमें पढ़ाई तनको नीके ना लगे, एकरे वजह से हम बहुत मार भी स्कूल में खाई। अगर बिरहा की बात करें, अभी आप बार बार बता रही है कि विजयलाल गुरुजी भी फिल्मों में दस्तक दे चुके हैं, तो कभी आपका मन नहीं बना या कभी आपको ऑफर आया हो कि रजनीगंधा जी आप आइए हमारे फिल्मों में? देखिए जहाँ तक बात रही फिल्म की, तो अभी ऐसा कुछ भी हमने ऑफ़र भी 1-2 ठो आया था, लेकिन ये जो मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू रोज चलता है, तो किसी का हम प्रोग्राम 10 दिन के लिख लिए हैं। तो पता चला कि मतलब कहीं आपको मुंबई जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, चाहे कहीं बाहर जाके शूटिंग करना पड़ा, तो ये 10 दिन का प्रोग्राम हम किसका प्रोग्राम छोड़ के जाएंगे। तो 1-2 बार ऑफ़र भी मिला था, लेकिन हमने हाँ नहीं किया। प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ अलग भी किया जाए। तो आने वाला समय क्या कहता है? अब देखिए मौका मिला तो जरूर जाएंगी या नहीं क्यों उसको नहीं, भी कह दे कि 10 लोग तो भाई नहीं क्यों नहीं जाएंगे। अगर मेरे पास टाइम रहेगा और प्रोग्राम से खाली हम रहेंगे तो जाएंगे। चूँकि भाई सारे लोग चाहते हैं कि एक बार हम कुछ अच्छा करें और नया करें, तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि हम भी कुछ नया करें। जी तो आपसे कुछ 2 सवाल और आखिरी होंगे। परिवार में 7 लोग हैं, भाई भी होंगे आपके? हाँ, 8, मतलब कुल मिला के 8 लोग होंगे। 8 लोग होंगे, तो 8 लोगों में सिर्फ आप अकेले इकलौती गायिका हैं या अपनी अभी पीढ़ियों को भी भाइयों को बहनों को सिखा रही हैं? वो मेरी छोटी सिस्टर निशा सिंह उसका नाम है, वो भी अपना शुरुआत कर रही है। थोड़ा भोजपुरी भी गाती है, थोड़ा बहुत बिरहा भी गाती है, और अभी पिक्चर में भी थोड़ा बहुत उसका अपना कर भी रही है। एक वो अपना वेब सीरीज भी कर रही है, थोड़ा बहुत चैनल में सीरियल में भी काम की है, और एक पिक्चर आने वाला है, अभी उसका नाम मुझे नहीं पता है, जिसमें विजयलाल यादव जी हैं, राजू लाल हंस जी भी हैं, उसमें भी उसका काम है। तो वही अभी शुरुआत कर रही है। जी आपके गुरु जी विजयलाल यादव जी हैं, जो अगर बिरहा की बात करें तो उन्हीं लोगों से नाम शुरू होता है बिरहा जगत का। इनके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, गर्म है बिरहा जगत में, कोई इनकी विरोध, कोई इनका विरोध करता है, कोई इनका विरोध करता है, तो क्या हम आपसे एक बात बता देते, बिरहा सम्राट विजयलाल यादव, बिरहा सम्राट ओम प्रकाश सिंह यादव, अभी तो यही 2 नाम हैं। भाई कलाकार तो बहुत हैं, अब वो माने चाहे ना माने, लेकिन जहाँ विजयलाल, ओम प्रकाश, सुरेंद्र ये लोग कलाकार हैं, हमसे भी गाना बजाना होती है, तो इन लोगों से मुझे सीख मिलती है, और हमने बराबर कुछ ना कुछ इन लोगों से सीखा है। और जहाँ तक रही बिरहा के सवाल, तो आज भी तो बिरहा के जिंदा यही लोग रखे हैं।
विजयलाल हुए, ओम प्रकाश जी हुए, इन लोगों से अच्छा तो कोई गाता नहीं है। सही है। ठीक है, कलाकार तो बहुत है, सबका अलग अलग फील्ड है, अच्छे कलाकार गाने वाले हैं। तो हम तो यही कहेंगे जितने कलाकार हैं भाई, जो बड़ है तो वो तो बड़ी रहेगा, बाप तो बापे रही, बाप में रहेगा। सही बात। बेटा बेटे रही। अब तू सोचा कि बाप के बैठा के और बेटा ही बाप बन जाए, तो ये कहाँ भइल बाटे। तो इन लोगों से भाई बिरहा है, और बिरहा में ये लोग अच्छा मेहनत किए हैं। हम रामदेव गुरु के ना देखले ही, बुल्लू गुरु के ना देखले ही, वो लोगन के हम खाली यूट्यूब पर गाना सुनीला। लेकिन जब यह लोगन से गाना वाना होला, जब वैसन धुन आवेला, तो उ झलक ये लोगन में हमें देखे के मिलेला, तो सीख मिलती है। विजयलाल जी तमाम हमारे साथ बहुत सारा उनका प्रोग्राम हुआ, और मुझे बहुत ही सीख मिली, और बहुत सपोर्ट भी उन्होंने किया, चूँकि हमारे घर परिवार के देखकर बोले कि नहीं नहीं, अकेले ये लड़की इतना संघर्ष करती है, मेहनत करती है। हमारे पापा से बोले कि भैया टेंशन मत ला, हम पूरा सपोर्ट करब। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो हमारे गुरु हैं भाई, हमसे सीनियर कलाकार हैं, और हम उनको अपना गुरु भी मानती हूँ। और हमारे गुरु जी जो जोखन कवि जी हैं, आज भी उनका बहुत सम्मान करते हैं विजयलाल जी का। कहते हैं कि हम तो केवल गाना लिखते हैं, लेकिन बिरहा के जैसे अब समझ ली कि दुल्हन भी है सादा सुदी, और ओके श्रृंगार करे में, ओके पहनावे में, ओढ़ावे में, ओके सजावे में, तो वही इन लोगों के हालात है विजयलाल जी का। एक बिरहा को कैसे सजा के गाया जाता है, पब्लिक में कैसे उसको लोगों के रुझान अपने तरफ खींचा जाता है, ये सब उनसे मुझे सीखने को बहुत मिलता है जी। तो कहीं न कहीं बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। बाप की उपाधि बेटे जबरदस्ती छीनना चाहे तो भी नहीं छीन सकता। और देखिए क्या है ना, अभी जाति बिरादरी बहुत जोर शोर से चल रही है, लेकिन जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है। रही बिरहा बिहारी गुरु के, तो बिहारी गुरु समझ लीजिए कि एक वो पेड़ है, और उसमें सारे डहंगिया लगी हुई है। तो जितने हम कलाकार हैं बिहारी गुरु से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ हमने भी सुना था, एक कलाकार दो कलाकार कुछ ऐसे हैं कि वो जाति बिरादरी के कहाँ तो ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन ये गलतफहमी है। अब पता ना वो उनको कौन समझाए, लेकिन भाई साहब कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, कोई भी कलाकार हो, जिस जाति में जाएंगे वहाँ गाना पड़ेगा, वहाँ खाना पड़ेगा। और कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है। और बिरहा को आप लोग बदनाम ना करें, बिरहा को में मतलब गंदा छीटा कसी ये सब बंद करिए। आप अपना मेहनत करिए, अपना काम करिए, मेहनत से अपना पहचान दिलवाइए ना। हम किसी के विषय में उल्टा बोल के क्या पाएंगे, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। अब आपसे आखिरी सवाल जाते जाते ये कहेंगे, इतनी समय हो गई, लगभग 10-12 साल 15 साल हो गया होगा बिरहा जगत में। बिरहा जगत में इतना साल हो गया, तो कभी ऐसी कहानी हो, स्टोरी हो जिसको आज भी आपको सोच सोच करके दिल भर जाता है, फिर सोचता हो कि मुझे कुछ करना है, ऐसा कभी जुनून आपका समय लगा हो? देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कभी कभी कार्यक्रम के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे, समाज है ना। मान लीजिए अभी एक बार हमको बहुत पहले कार्यक्रम लिखवाए थे लोग आजमगढ़ के, तो उस समय मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी, भाड़ा की गाड़ी लेकर हम आए, और यहाँ पता चला कि कार्यक्रम है ये नहीं है। तो मुझे बहुत वो हुआ, यहाँ तक कि हम लोगों के पास पैसा भी नहीं था कि आजमगढ़ से तेल भरवा के हम लोग बिहार पहुँचे। तो ऐसा होता है, एक दो बार यही सब हुआ है। ऐसे ही होता हाँ। अच्छा, कभी अभी ऐसा भी हुआ कि आप बिरहा गा के चली गई हो, पैसा आपका नहीं मिला हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। जितने लोग मुझे बुलाते हैं दरवाजे पर गाने के लिए, बहुत लोग सम्मान देते हैं शुरू से लेके अब तक। और बहुत मतलब घर पे चलिए मैडम चाय पी लीजिए, और बहुत मुझे बहुत सम्मान मिला है। बहुत। कहाँ तक बिरहा गाया आपने? देखिए बाहर के बात कइल जा तो बम्बई, दिल्ली, ऋषिकेश, कलकत्ता, तमाम जगह इसे बाहर में, यहर तो आजमगढ़ बिहार में सब तो आप जानते बानी। अब यहर के काम दोस्तों आपको बता दूं कि ये सफ़र ऐसा है, कहीं न कहीं लोग सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो सोचती हैं कि कैसे किया जाए। बहुत सारे कमेंट आएंगे, लेकिन अगर सीखना है तो मैम से सीखिए। जिस परिवार में कभी इनको रोका जाता था कि मुझे इनको कुछ नहीं करना है, जिद के अनुसार कुछ न कुछ किया, और आज बड़े बड़े मंचों पर ही नहीं बल्कि टीवी चैनल पर भी जा करके अपनी पहचान बिखारी है। वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।